Okay, good morning, students. So I'm here with a new video of narration part 3. So I sent you the table of tens. I hope you all have written this table in your notebook and know the identity of the tens. Okay? तो जो मैंने टेबल भेजी थी आपके पास, वहां से सिर्फ आपको टेंस की आइडेंटिटी पहचाननी थी कि कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है। ठीक है, अब हम उसको चेंज कर देंगे नरेशंस को। सिंपल असर्टिव जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे उसका कंजक्शन क्या होगा हमारा, उसका कंजक्शन होगा दैट। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है I have informed your parents, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें सिर्फ इसको चेक करना है। इसको चेक करने के बाद हम इसे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। तो हमें पता चला कि वो सिंपल है, तो सिंपल को चेंज करने का तरीका क्या होता है। द मैन सेड टू को किस में चेंज किया जाता है, सेज टू आएगा, सॉरी यहाँ पे टेल्स यू, इन्वर्टेड कोमा हटाने के बाद हमें क्या लगाना है, दैट। ठीक है, अब आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर। स्पीकर कौन है सेंटेंस में, मैन। इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ही हैव इन्फॉर्म्ड, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें चेंज कर दिया जाएगा, पास्ट परफेक्ट पे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट और फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस नहीं बदला जाएगा। तो ही हैज इन्फॉर्म्ड। यूर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर, रिपोर्टर। किसके अनुसार चेंज होगा, यू के अनुसार। तो यू का यू रहेगा, यूअर पेरेंट्स, फुल स्टॉप। सेकंड की हम बात करते हैं। हमने देखा सेकंड में वी शुड वेट हियर। यदि एक इंफॉर्मेशन है, किसी को दी गई इंफॉर्मेशन, स्पीकर लिसनर ये बता रहा है वी शुड वेट हियर, तो सिंपल है, तो इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे। ही सेड टू किसमें चेंज किया जाता है, सिंपल सेंटेंस में, टोल्ड his father, इन्वर्टेड कॉमास किसको लगाएंगे, दैट को। दैट क्यों लगता है, पता है क्या होगा, दैट क्यों लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया दैट लगा दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे पास एक क्लोज ये है और एक क्लोज हमारे पास ये है। दो क्लोज को जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम यहाँ पे दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। और सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन होते हैं, दैट ही यूज होता है। तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है, फर्स्ट पर्सन स्पीक किसके अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा, दे। शुड का शुड रहेगा, वेट, और हेयर का हम क्या बना देते हैं, देयर। तो ये सिंपल सेंटेंस ऐसे चेंज होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इंटरोगेट करना, किससे पूछना। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उनका मीनिंग होता है बताना किसी को कुछ, और इंट्रोगेटिव का मीनिंग होता है पूछना कुछ। तो बताने की इंग्लिश होती है टोल्ड और टेल। पूछने की इंग्लिश क्या होती है, आस्क। आई आस्क अ क्वेश्चन। तो इसलिए हम सेड टू इसमें चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज करेंगे, उसका कंजक्शन क्या रहेगा, इफ या वेदर रहेगा। दूसरी बात, चेंज इनटू सिंपल और असर्टिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में होते हैं, तो उनको जब हम चेंज करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, वापस से वो सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे हमने इसको साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखा है, जब हम इसे चेंज करेंगे तो साइन ऑफ इंटरोगेशन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा दे सेड टू को किसमें बदलना है, आस्क मी। दो तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और एक जो डबल एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। दो तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, इफ। कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें चेंज किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। यू लिसनर, रिपोर्टर, किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार। आई लाइक स्वीट्स, फुल स्टॉप। सेम हियर, आई आस्क यू। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो कंजक्शन आएगा। स्पीकर, स्पीकर के अनुसार चेंज होगा, आई शुड, सेल को शुड में चेंज कर दिया गया है, शुड
हेल्प यू। सुनो बात, सेल को वैसे तो वुड में चेंज किया जाता है, किसमें चेंज किया जाता है? सेल को वुड में लिखा था मैंने, अगर आप ध्यान से पढ़ा हो आप लोगों ने, सेल और व्हील को किसमें चेंज किया जाता है? वुड में। लेकिन यहाँ पे सेल में किसको चेंज किया गया है? शुड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल का यूज किसके लिए हुआ है? परमिशन के लिए हुआ है। सेल परमिशन के लिए जब होगा तब ही शुड में चेंज होगा, अदरवाइज हर जगह सेल किसमें चेंज होगा? वुड में, वुड में, वुड में। He said to us, same he asked us। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, ये किससे स्टार्ट है? डब्ल्यूएच फैमिली से। तो डब्ल्यूएच फैमिली से जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए हमें कंजक्शन की जरूरत नहीं होती, वो शब्द खुद ही क्या होता है? कंजक्शन होता है। तो when will the match begin? When the match would begin। इस तरीके से हमें चेंज करना है। और ये दो फॉर्म मैंने आपको बताई हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। इनके आप कम से कम मेरे पास 10-10 एग्जाम्पल लिख के आप मेरे पास भेजेंगे अपने हैंड से। आप नेट से ढूंढेंगे, किसी हेल्प बुक से ढूंढेंगे, आई डोंट नो, बट आई वांट 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, सिंपल एज वेल एज इंट्रोगेटिव। तो 10-10 एग्जाम्पल आप मेरे पास लिख के भेजेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोनों के। इसी तरीके से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो वो इंडिविजुअली मेरे से भेज के, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं अभी। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, और एक सेंटेंस से नीचे लिखा है। पहले हम ऊपर वाले की बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों की मानसिकता क्या होती है कि पता नहीं कहाँ पढ़ा होता है, कहाँ नहीं पढ़ा होता है, आई डोंट नो। उनको बोला जाता है कि WH फैमिली वाले जो भी वर्ड होते हैं उनके साथ दूसरा कंजक्शन यूज नहीं होता, दैट का यूज नहीं होता, इसका यूज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। देखिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ही सेड टू को हम किसमें चेंज करेंगे? आस्क्ड मी। WH फैमिली वर्ड है तो हमें कोई कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट योर नेम सब्जेक्ट है, तो यू हमारा रिपोर्टर होता है, लिसनर होता है, सेकंड पर्सन होता है। किसके अनुसार चेंज होगा? इसके अनुसार। माय नेम वाज। इतना हो गया। अब देखो, अब क्या है, ध्यान से सुनने की बात। ये हमारा कंजक्शन है, एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है। इसने इसको, इन दोनों को जोड़ने का काम किया, ठीक है। अब सुनो, हमने लिखा ही टोल्ड मी देम दैट और व्हेन। हमारे पास हमने 2 कंजक्शन। तो जैसे पता है कि WH फैमिली के साथ किसी दूसरे कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पे दैट क्या हो जाता है? गलत। लेकिन ये दैट गलत नहीं है, ये दैट सही है बिल्कुल। ये दैट गलत कब होगा? जब सेंटेंस हमारे पास यहां तक का होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 2 क्लोज है, एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है, तो एक ही कंजक्शन हो तो 2 क्लोजों को जोड़ने के लिए व्हेन है। अब हमारे पास क्लोज कितने हैं? 3। तो 3 क्लोज के लिए कंजक्शन कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो दोनों सही है, ये भी और ये। तो रूल जो होते हैं, रूल के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक उनका पता होना चाहिए कि कंजक्शन का रियल यूज क्या होता है। कंजक्शन का रियल यूज होता है 2 शब्दों को जोड़ना, 2 क्लोज को जोड़ना, 2 फ्रेज को जोड़ना, ठीक है। अगर हमारे पास इफ वी हैव मोर देन 2 क्लोज इन अ सेंटेंस, तो वी नीड एट लीस्ट 2 कंजक्शन इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो हमें वहां पे 2 कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।